नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा के चुनाव खत्म हो गए हैं। 2 चरणों में चुनाव हुए। पहले चरण में 18 विधानसभा की सीटें, जहां पर कुल 121 विधानसभा की सीटों पर जो है वो वोट डाले गए। दूसरे चरण में जिले थे कुल 20 और सीटें थी 122। इन दोनों में जनता ने अपना जनादेश जो है बंद कर दिया है। वैसे तो एग्जिट पोल को लेकर के तमाम तरह की बातें होती हैं, कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो एग्जिट पोल या जो पोल ऑफ पोल्स आया है उसमें किसकी आंधी, किसकी सुनामी चल रही है वही बताएंगे। तमाम तरह के आरोप लगाए गए। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि वोटों की खरीद की जा रही है, जानबूझ के प्रशासन जो है लोगों को ईवीएम तक पहुंच नहीं दे रहा है, फर्जी जो है वोटिंग हो रही है, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। दूसरी तरफ एनडीए ये कहता रहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए सत्ता में प्रचंड तरीके से जो है वापसी कर रहा है। ये भी कहा जाता रहा, ये भी दावा होता रहा कि उसी बौखलाहट में तेजस्वी यादव या फिर जो पूरा इंडिया अलायंस है वो इस तरह की बात कर रहा है। अब ऐसे में हुआ क्या है, जनता ने क्या जनादेश तय किया है, वो सब कुछ 14 तारीख को जब सुबह से ईवीएम खुलना शुरू होगा तो दोपहर या दोपहर बाद तक जो है फाइनल फिगर्स जो है वो सामने आएंगे कि सरकार बिहार में बन किसकी रही है। लेकिन एसआईआर के बाद देश में ये पहला चुनाव है। कहें कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल लेकर के सरकार आई, उसके बाद भी किसी बड़े राज्य में पहला चुनाव है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव के बाद देश की दशा और दिशा सब कुछ बदलने वाली है। एनडीए चुनाव को जीतने की बात कर रही है, तो तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में खुद के मुख्यमंत्री बनने की तारीख का भी ऐलान कर दिया है। ऐसे में एग्जिट पोल, क्योंकि उसमें बहुत लोग उसको मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एग्जिट पोल कह क्या रहा है वही बताते हैं आपको। तो चलिए ये पूरी स्क्रीन लेकर के आए हैं आपके लिए, अलग अलग लोगों के एग्जिट पोल बताएंगे। एक जो एग्जिट पोल हमारे साथ में है बिहार की 243 विधानसभा सीटों का, जो एवरेज है मोरलेस सभी तमाम तरह के एग्जिट पोल करने वाली जो कंपनियां, एजेंसियां या जो न्यूज चैनल्स हैं उसके हिसाब से एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ 135-150 के फिगर को छूती हुई नजर आ रही है। पिछले बार नीतीश कुमार की सरकार किसी तरीके से बन गई थी, बस आरोप उस वक्त भी लगे थे 2020 में कि नीतीश कुमार ने जनादेश की चोरी की है, जानबूझ करके उनके अधिकारियों ने देर रात तक वोटिंग को कंटिन्यू करवाया, और यह भी आरोप लगा कि जानबूझ करके कई लोगों को चुनाव हरवाया गया। उसमें से किसी प्रत्याशी के चुनाव हारने का जो फिगर था वो महज 12 वोट का था। तो इस बार एनडीए 135 से 150 तक जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन की बात करें तो 88 से 103 के आसपास में रह सकती है, यानी कि मैक्सिमम लेके चलें तो पिछले बार वाले फिगर से 10 कम, और अगर मिनिमम लेके चलें तो फिर करीब करीब जो है वो 30 सीटें कम होती नजर आ रही हैं। जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर इस पूरे चुनाव में 2 साल पहले से तैयारी कर रहे थे, तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा उनकी पार्टी ने, और जन स्वराज को यहां पर 1 सीट आती हुई दिख रही है, 0 से 1 सीट, और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें आ सकती हैं। अब ये AIMIM और दूसरी पार्टियां इसके अंदर हो सकती हैं। दूसरा स्लाइड लेके आते हैं। देखिए ये दैनिक भास्कर एक लीडिंग अखबार है, और मुझे याद है 2020 की विधानसभा चुनाव, और उन चुनाव में दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल लगभग तमाम एग्जिट पोल से अलग था, और उस एग्जिट पोल को अगर मैं न्यूट्रल होकर कहूं तो लगभग वो एग्जिट पोल पिछले बार का सही था। दैनिक भास्कर की रिपोर्टर्स पोल से, यानी कि उनके जो संवाददाता ग्राउंड्स पर हैं उनकी पोल है, और एनडीए जो है को जो है बिहार में 145 से 160, यानी कि यहां पर भी प्रचंड बहुमत जो है वातावरण नजर आ रहा है। महागठबंधन को 73 से 91 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें जा सकती हैं। बिहार में कुल सीटों की संख्या है 243, और सरकार बनाने के लिए चाहिए 122। एनडीए के इस फिगर के हिसाब से चलती है तो उसके पास 25 एक्स्ट्रा मिनिमम बेसलाइन के हिसाब से होंगे। अब चलिए ये मैट्रिक्स का पोल है, और जब बिहार में पहले चरण की वोटिंग होने वाली थी उसके पहले भी उनका एक पोल आया था, और इस पोल के हिसाब से अगर बात करें तो यहां पर देखिए तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरें हैं, और एनडीए 147 से 167 सीटों के साथ जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 70 से 90 पर महागठबंधन रह सकता है, और 2 पर से 6 के बीच में जो है अन्य हो सकता है, यानी कि यहां पर भी एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ जो है वो आगे आती हुई दिख रही है। अब ये फिगर हमने आपको दिखाया, ये पीपुल प्लस का एग्जिट पोल है। इसमें एनडीए 133 से 159 सीटों पर आ सकती है, महागठबंधन 75 से 101 पर आ सकता है, और अन्य के खाते में 200 से 8 सीटें जो है वो आ सकती हैं।
अब ये इसको थोड़ा सा हम बड़े कैनवस पे दिखा रहे हैं आपको। देखिए 133 से 159 ये एनडीए है, महागठबंधन 75 से 101, जनसुराज 0 से 5 और अन्य खाते में 2 से 8 जा सकती हैं। सरकार बनाने के लिए 122 का फिगर चाहिए और ये तस्वीर है पीपल्स प्लस जो है उसके तरफ से। इसके साथ साथ अब देखिए ये आप तीनों को दिखाते हैं, चारों जो आपको जो न्यूज एजेंसियां हैं जो सर्वे कर रही थी एग्जिट पोल का, एक साथ आपको दिखा रहे हैं आपको। और इसमें देखिए कि बिहार का ये एग्जिट पोल है। मैट्रिक्स के एग्जिट पोल की बात करें तो 147 से 167 सीटें एनडीए को, पीपल प्लस में 133 से 159, दैनिक भास्कर में 145 से 160 और पीपल इनसाइट में 133 से 148। सबसे ज्यादा मैट्रिक्स दे रहा है एनडीए को यहां पर, और सबसे कम अगर देखें तो ये पीपल्स प्लस है वो दे रहा है एनडीए को यहां पर। महागठबंधन की बात करें तो सबसे ज्यादा महागठबंधन को देती हुई नजर आ रही है पीपल इनसाइट 102, मैक्सिमम और मिनिमम 87, और सबसे कम देते हुए नजर आ रहा है यहां पर मैट्रिक्स 70 से 90 के बीच में। जनसुराज की बात करें तो दैनिक भास्कर ने तो 0 पे आउट कर दिया है जनसुराज को, यानी कि प्रशांत किशोर की जो मेहनत थी वहां पर 0-0-0 दिख रही है। और सबसे हाईएस्ट अगर लेके चलें तो पीपल प्लस इनको 0 से 5 के बीच में दे रहा है। इसमें सबसे बड़ी जो कॉमन बात है वो कि सभी ने 0 को बेस रखा है और मैक्सिमम 0 से 5 के बीच का रखा है। अन्य की बात कर लेते हैं, यहां पर 2 से 8 जो है वो आ सकता है इनके खाते में। 2 से 8 पीपल प्लस में भी है, मैट्रिक्स में भी है। दैनिक भास्कर ने 5 से 10 दिया है और पीपल इनसाइट ने 3 से 6 दिया है। ये पूरे बिहार की जो एग्जिट पोल है वो हमने आपके सामने रखा, जो अलग अलग संस्थाओं की तरफ से जो की गई हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव हुए हैं, बिहार में 2015 का एग्जिट पोल पूरी तरीके से फेल हो गया था। उसके बाद से ही बिहार में एग्जिट पोल को लेकर के और देश के स्तर पर एग्जिट पोल को लेकर के तमाम तरह की चीजें चलती रही हैं। जैसे कि हरियाणा में बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही है, ऐसा एग्जिट पोल सामने आया था अधिकांश एजेंसियों का, लेकिन बीजेपी वहां सत्ता में वापस आई। एग्जिट पोल आया था महाराष्ट्र को लेकर के, वहां पर यह था कि वहां पर जो महागठबंधन या इंडिया अलायंस है वो जो है महाअघाड़ी युति को कह रहे थे वो सत्ता में आ रही है, लेकिन हुआ नहीं। वहां पे एनडीए सरकार वापस आ गई, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की वापसी की चर्चा थी, लेकिन वहां पर भी नहीं हुआ। चर्चा छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की वापसी की थी और वहां पर भी बीजेपी सत्ता में वापस आ गई। इस तरह के एग्जिट पोल पिछले 4-5 सालों में देश के सामने आए हैं। लोकसभा चुनाव में भी जो है 300 पार का नारा बुलंद किया गया, 400 पार था, 300 के ऊपर एनडीए जाने की बात थी, आंकड़ा बहुत नीचे रह गया था। जाहिर तौर पर एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी पर, उनकी विश्वसनीयता पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं। लेकिन न्यूज फाउंडेशन ने एक तस्वीर आपको एक ही वीडियो में बता दी कि आखिर चल क्या रहा है। चर्चा यही है कि अगर इसको रिजल्ट में मान लें तो एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, और अगर इसको ये भी मान लेते हैं कि अप्स एंड डाउन चीजें हो रही हैं तो साल 2020 जैसे रिजल्ट भी हो सकते हैं। दोनों सूरतों में तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी थोड़ी मुश्किल लग रही है इसके हिसाब से। हालांकि तेजस्वी यादव ने खुद के शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया है और वो तारीख है 18 नवंबर, यानी उस दिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। ऐसी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके खुद का ऐलान था। फिलहाल इतना ही, देखते ही न्यूज फाउंडेशन। नमस्कार।